Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम साइंस 2 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन मैं बता दूं ये बोर्ड एग्जाम्स का एकदम फेवरेट टॉपिक है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पता है इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? हम समझेंगे कि कैसे छोटी छोटे आंखों से ना दिखने वाले लिविंग थिंग्स मतलब कि माइक्रोब्स हमारी डेली लाइफ की कितनी सारी चीजें बनाते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, एक सवाल है आपके लिए। कभी सोचा है आपके घर में जो डिटर्जेंट पाउडर है और जो आपकी फेवरेट चॉकलेट है, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? एक कपड़े साफ करता है और दूसरा हम खाते हैं। कनेक्शन कहां से आया? इसका जवाब और ऐसे ही बहुत सारे सरप्राइजिंग आंसर्स हमें इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए इस इनविजिबल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन। हमारा पहला टॉपिक है माइक्रोबियल एंजाइम्स। और देखिए टेक्स्ट बुक इसको क्या कहती है, अ न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इतना बड़ा नाम, रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति। आखिर क्यों? देखो, एक रेवोल्यूशन क्या करती है? वो पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंक कर एक नया और बेहतर सिस्टम लाती है, राइट? बस एग्जैक्टली वही काम माइक्रोबियल एंजाइम्स ने केमिकल इंडस्ट्री में किया है। हम पुराने, महंगे और पोल्यूशन फैलाने वाले केमिकल मेथड से हटकर नए, सस्ते और एनवायरमेंट फ्रेंडली माइक्रोबियल मेथड्स पर शिफ्ट हो गए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा चेंज है। और ये स्लाइड आपके टेक्स्ट बुक की पहली ही लाइन को एकदम परफेक्टली समझा रही है। पहले क्या होता था? फैक्ट्रीज यूज करती थी केमिकल कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे। लेकिन इन केमिकल कैटलिस्ट के साथ ना बहुत प्रॉब्लम्स थी। इनको काम करने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर चाहिए था, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी। सोचो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा। इनसे पोल्यूशन भी बहुत होता था, आजू बाजू हार्मफुल वेस्ट जमा हो जाता था, और इनके लिए जो मशीन्स लगती थी, आय हाय, बहुत ही महंगी आती थी। लेकिन अब क्या है? अब है नाउ, यानी माइक्रोबियल एंजाइम्स। और ये इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। इन्हें लो एनर्जी चाहिए, ये इको फ्रेंडली हैं, मतलब पोल्यूशन नहीं करते, और इनके लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट से भी काम चल जाता है। तो समझ रहे हो, ये एक टोटल अपग्रेड है। तो चलिए इसके फायदे एक एक करके आराम से देखते हैं। पहला पॉइंट, दीज एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर। इसका सीधा सा मतलब है इन एंजाइम्स को काम करने के लिए कोई स्पेशल नखरे नहीं चाहिए, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा प्रेशर। सिंपल रूम टेम्परेचर पर भी ये अपना काम शुरू कर देते हैं। अब सोचो इससे एक फैक्ट्री का क्या फायदा? सिंपल, अगर आपको पानी बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए महंगी मशीन्स नहीं चलानी पड़ेंगी, तो सीधा सीधा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचेगा, एनर्जी सेव होगी। और एक और चीज, जब हाई टेम्परेचर प्रेशर है ही नहीं, तो आपको इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। इरोजन प्रूफ मतलब ऐसी मशीन्स जो हाई हीट से पिघले नहीं, खराब ना हो। ऐसी मशीन्स बहुत महंगी आती हैं। तो देखा, इन लो कंडीशंस में काम करके एंजाइम्स फैक्ट्री के दो बड़े खर्चे बचा रहे हैं, एनर्जी का और महंगी मशीनरी का। अब आते हैं दूसरी एडवांटेज पर, जो है एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस। स्पेसिफिक होने का मतलब है कि ये एंजाइम बिल्कुल फोकस्ड है, एकदम अर्जुन की तरह, जिसे सिर्फ मछली की आंख दिखती है। अगर इस एंजाइम को ए से बी बनाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बी ही बनाएगा। वो सी, डी या ई जैसे फालतू यानी अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। अब इसका रियल लाइफ फायदा सोचो। मान लो एक शुगर मिल है। जब वो केमिकल प्रोसेस से चीनी बनाती है, तो साथ में बहुत सारे दूसरे अनवांटेड केमिकल्स भी बन जाते हैं। अब उस फाइनल चीनी को साफ करने के लिए, यानी प्योरिफिकेशन के लिए, कंपनी को अलग से बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब हम माइक्रोबियल एंजाइम यूज करते हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं। इसीलिए कहते हैं एक्सपेंसेस ऑन प्योरिफिकेशन आर मिनिमाइज्ड। सिंपल भाषा में, साफ सफाई का पूरा खर्चा बच जाता है, प्रोडक्ट पहले से ही एकदम प्योर मिलता है। और बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम का फेवरेट गिव रीजन क्वेश्चन यहीं से बनता है। व्हाई आर माइक्रोबियल एंजाइम्स कॉल्ड इको फ्रेंडली? इसका आंसर आपको दो गोल्डन पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट नंबर 1, एलिमिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड। सिंपल, जब फालतू बाय प्रोडक्ट्स बन ही नहीं रहे, तो उनको ठिकाने लगाने का, उनको डिकम्पोज करने का झंझट ही खत्म हो गया। नो कचरा, नो पोल्यूशन। एंड पॉइंट नंबर 2, एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड। मतलब हम इन एंजाइम्स को रिएक्शन के बाद फिल्टर करके निकाल सकते हैं और वापस से अगले बैच में यूज कर सकते हैं। इससे कॉस्ट भी बचती है और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। बस इन्हीं दो रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि माइक्रोबियल एंजाइम्स इको फ्रेंडली हैं। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एंजाइम क्लासेस के नाम दिए हैं, जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलेसेस, लाइएसेस, आइसोमरेसेस और लिगेसेस। अब टेंशन मत लो, आपको इन सब के फंक्शन डिटेल में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, आपको ये नाम पता होने चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा गया गिव सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, तो आप इनमें से कोई भी 3-4 नाम आराम से लिख सकते हैं। बस इन नामों से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, दैट्स इट। चलो अब आते हैं उस पहले सवाल पर, डिटर्जेंट और माइक्रोब्स का आखिर क्या कनेक्शन है। आपने टीवी पर एड्स देखे होंगे, नई एंजाइम पावर के साथ दाग साफ। ये वही माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं। होता क्या है, जब ये एंजाइम्स डिटर्जेंट में मिक्स किए जाते हैं तो ये दाग के दुश्मन बन जाते हैं। कपड़ों पर जो तेल के, हल्दी के या चॉकलेट के जिद्दी दाग लग जाते हैं, ये एंजाइम्स उन दागों को तोड़ देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? इन्हें गर्म पानी नहीं चाहिए। वो लो टेम्परेचर यानी नॉर्मल ठंडे पानी में भी अपना काम कर देते हैं। इससे आपकी वॉशिंग मशीन की इलेक्ट्रिसिटी बचती है और कपड़े भी खराब नहीं होते। तो अगली बार जब ऐड देखो ना, तो याद रखना वो एंजाइम पावर माइक्रोब से ही आती है। अब एक और मस्त एग्जाम्पल देखते हैं, सिरप बनाना। आप जो मीठे सिरप सॉफ्ट ड्रिंक्स में या कैंडीज में यूज होती देखते हैं, वो अक्सर कॉर्नफ्लावर से बनती हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, हम मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लावर लेते हैं। स्टेप 2, इसमें हम डालते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स आते हैं 2 खास टाइप के बैक्टीरिया से, बेसिली और स्ट्रिप्टोमाइसिस। इनका नाम याद रखना। स्टेप 3, बस ये एंजाइम्स कॉर्नफ्लावर के अंदर जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करके मीठी ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप बना देते हैं। सोचो, यहाँ भी माइक्रोब्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, एक सिंपल से आटे को एक इतने वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। और ये देखो, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वही कॉर्न स्टार्च के दाने हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। इन्हीं छोटे छोटे दानों पर वो एंजाइम्स अटैक करते हैं और इन्हें तोड़कर मीठी सिरप बना देते हैं। अमेजिंग है ना कि कैसे एक सिंपल सा रॉ मटेरियल इन माइक्रोब्स की हेल्प से एक बिल्कुल नए और यूजफुल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और एंजाइम्स के यूजेस सिर्फ डिटर्जेंट और सिरप तक ही नहीं है। इनका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि चीज़ इंडस्ट्री में दूध से चीज़ बनाने के लिए, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यानी पौधों से उनका रस निकालने में, जैसे फलों से जूस, टेक्सटाइल यानी कपड़ा इंडस्ट्री में कपड़े को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए, लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को साफ करने और नरम करने के लिए, और हाँ, पेपर इंडस्ट्री में भी पेपर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ये लिस्ट आपको बताती है कि ये माइक्रोबियल एंजाइम्स कितने वर्सेटाइल और कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो एंजाइम्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग माइक्रोब्स फर्मेंटेशन करके अलग अलग तरह के एसिड्स बनाते हैं, जो हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयों तक। ओके बच्चों, अब जो टेबल हम करने जा रहे हैं, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, इसमें से मैच द कॉलम्स या एमसीक्यू आना 100% पक्का है। हम इसको एक एक रो करके आराम से समझेंगे। चलो, पहली रो देखिए। सोर्स क्या है? शुगर एंड बीट मोलासिस। अब ये मोलासिस क्या होता है? जब गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है तो जो डार्क गाढ़ा ब्राउन लिक्विड बच जाता है, उसे मोलासिस कहते हैं। इस मोलासिस पर ब्रीवेबैक्टीरियम और कोरेनोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया काम करते हैं, और वो क्या बनाते हैं? एल ग्लूटामिक एसिड। ये एक अमीनो एसिड है, और इसका यूज क्या है? इससे बनता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम सब आम भाषा में अजीनोमोटो कहते हैं। हाँ, ये वही चीज है जो स्ट्रीट साइड मंचूरियन या नूडल्स में टेस्ट बढ़ाने के लिए डाली जाती है। चलो, अब आते हैं दूसरी रो पर। यहां भी सोर्स मोलासिस ही है, लेकिन माइक्रोब बदल गया है। अब हीरो है एस्परजिलस नाइजर। ये एक टाइप की फंगस है। जब ये फंगस मोलासिस पर ग्रो करती है तो वो बनाती है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का नाम सुनते ही आपको खट्टा टेस्ट याद आना चाहिए। इसका यूज होता है ड्रिंक्स, टॉफीज और चॉकलेट्स में वो हल्का सा टैंगी खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए। तो आप जो ऑरेंज वाली टॉफी खाते हो, उसमें जो खटास है वो इस छोटे से माइक्रोब की वजह से आ सकती है। और ये देखिए, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये वही हमारा हीरो माइक्रोब है, एस्परजिलस नाइजर। देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट काम बहुत मीठा या कहूं खट्टा मीठा करता है। इस इमेज से आपको माइक्रोब और उसके प्रोडक्ट यानी सिट्रिक एसिड को कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। अब तीसरी रो में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो। माइक्रोब का नाम सेम है, एस्परजिलस नाइजर, लेकिन इस बार सोर्स बदल गया है। अब सोर्स है ग्लूकोज और कॉर्न स्टीप लिकर। कॉर्न स्टीप लिकर मतलब जब मकई को भिगोया जाता है तो उससे जो न्यूट्रिएंट रिच पानी निकलता है वो। जब एस्परजिलस नाइजर इस सोर्स पर ग्रो करता है तो वो सिट्रिक एसिड नहीं बल्कि ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। इससे क्या पता चला कि एक ही माइक्रोब अलग अलग सोर्स मटेरियल पर अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है।
और ग्लूकोनिक एसिड का यूज़ होता है मिनरल्स के सप्लीमेंट्स बनाने में, जैसे कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स जो डॉक्टर कमजोरी दूर करने के लिए देते हैं। चौथी रो पर आते हैं। यहाँ माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस डेब्र्यूकाई। लैक्टोबैसिलस का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। ये वही ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है। यहाँ पर ये मोलासेस और कॉर्नस्टीप लिकर से लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है और ये विटामिन्स के प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्प करता है। और इस टेबल की आखिरी रो, यहाँ माइक्रोब है एस्परजिलस इटाकोनियस। ये मोलासेस और कॉर्न स्टीप लिकर से इटाकोनिक एसिड बनाता है। इस एसिड का यूज़ खाने पीने में नहीं बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में है, जैसे पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और गम बनाने में। सोचो, इस पूरे टेबल से हमें यह समझ आता है कि माइक्रोब सिर्फ हमारा खाना ही नहीं बल्कि हमारे आसपास की नॉन फूड आइटम्स जैसे प्लास्टिक और कागज़ बनाने में भी कितने ज़रूरी हैं। तो हमने अलग अलग एसिड्स के बारे में तो जान लिया। सुपर्ब। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टेबल देखेंगे। इसमें हम अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो माइक्रोब से मिलते हैं और उनका स्पेसिफिक काम यानी उनका रोल क्या है। ये टेबल भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टेबल को फटाफट समझते हैं। पहला, सिट्रिक, मैलिक और लैक्टिक एसिड। इनका काम क्या है? एकदम सिंपल, टू इम्पार्ट एसिडिटी यानी फूड प्रोडक्ट्स में खट्टापन लाना। दूसरा, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन। ये अमीनो एसिड्स हैं। इनका रोल है प्रोटीन बाइंडिंग, फूड में प्रोटीन्स को जोड़े रखने में हेल्प करना। तीसरा है नायासिन और नाइट्रोमाइसिन। ये हैं माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर। बेसिकली ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड में दूसरे गंदे माइक्रोब्स को ग्रो करने से रोकते हैं, जिससे खाना जल्दी खराब नहीं होता। और चौथा, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, B12 और B2। ये सब विटामिन्स हैं और इनका रोल है एंटीऑक्सीडेंट का, जो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। अब टेबल के बाकी पॉइंट्स देखते हैं। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन्स, ज़ैंथेन्स, ये सब हैं एडिबल कलर्स यानी खाने में डालने वाले रंग। आपने मिठाइयों पर या केक पर जो ऑरेंज, रेड, येलो कलर्स देखे हैं ना, वो इन्हीं से बन सकते हैं। अगला है पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। इनका रोल है इमल्सिफायर्स का। इमल्सिफायर क्या होता है? जो तेल और पानी जैसी दो ना मिलने वाली चीज़ों को ज़बरदस्ती मिक्स कर दे। जैसे आइसक्रीम में फैट और पानी को मिक्स करके वो स्मूथ टेक्सचर देने के लिए इमल्सिफायर यूज होता है। फिर है वैनिलिन, एथिल ब्यूटरेट। ये सब है एसेंस यानी खुशबू। केक में जो वैनिला की महक आती है वो इसी से आती है। और लास्ट में है ज़ाइलेटॉल और एस्पर्टेम। ये है आर्टिफिशियल स्वीटनेस। इनका काम मिठास देना है, लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसीलिए ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। तो देखा आपने, माइक्रोब्स हमारे खाने का टेस्ट, कलर, स्मेल, टेक्सचर सब कुछ कंट्रोल कर सकते। ग्रेट। अब हम इस लेसन के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं और ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है जिसका नाम है ज़ैंथन गम। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो माइक्रोब से बनता है और मैं श्योर हूं आपके फ्रिज में रखी कई चीजों में ये मौजूद है, पर आपको पता भी नहीं होगा। आपकी टेक्स्ट बुक एक बहुत ही मस्त सवाल पूछती है। कभी सोचा है, जब आप आइसक्रीम खाते हैं या मिल्कशेक पीते हैं या पैकेट वाला इंस्टेंट सूप बनाते हैं तो वो इतना थिक, गाढ़ा और एकदम स्मूथ कैसे होता है? पानी जैसा पतला क्यों नहीं होता? वेल, इसके पीछे का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है ज़ैंथन गम। तो आखिर ये ज़ैंथन गम है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये एक तरह का गम यानी गोंद है जो xanthomonas नाम के बैक्टीरिया बनाते हैं। वो इसे बनाने के लिए स्टार्च और मोलासिस को फर्मेंट करते हैं और इसका सबसे बड़ा काम है चीज़ों को गाढ़ा करना, उनको थिक बनाना। जैसे आप सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है, पर हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल। सिर्फ एक छोटी सी चुटकी पूरे मिक्सचर को थिक कर सकती। अब ये इतना यूजफुल क्यों है? वेल, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। पहली, सॉल्यूबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, मतलब ये ठंडे और गर्म दोनों तरह के पानी में आराम से घुल जाता है, इसलिए इसको आइसक्रीम में भी यूज कर सकते हैं और गर्म सूप में भी। दूसरी प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी, और इसी हाई डेंसिटी की वजह से ये चीज़ों को एक स्मूथ, थिक और स्टेबल टेक्सचर देता है। इसी वजह से इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। फूड इंडस्ट्री में तो है ही, आइसक्रीम्स, पुडिंग्स, चॉकलेट्स, सूप्स, इन सब में। लेकिन इसके अलावा ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। पिगमेंट्स यानी रंग बनाने में, फर्टिलाइजर्स यानी खाद में, और वीडिसाइड्स यानी खेत से फालतू घास निकालने वाली दवाई में। यहाँ तक कि हमारी डेली यूज़ की चीज़ों में भी है। आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसको थिक बनाने के लिए और हाई क्वालिटी पेपर बनाने में भी। सोचो, एक सिंगल माइक्रोबियल प्रोडक्ट कितना वर्सेटाइल और कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस लेसन का मेन पार्ट कंप्लीट कर लिया है।
चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। पूरा फोकस यहां रखिएगा। देखिए इस समरी टेबल को, हमने 3 मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े। पहला, माइक्रोबियल एंजाइम्स। इसके की पॉइंट्स क्या थे? ये इको फ्रेंडली हैं, एनर्जी सेविंग हैं और स्पेसिफिक काम करते हैं। एग्जाम्पल, डिटर्जेंट्स और कॉर्न सिरप। दूसरा कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक एसिड्स। ये फर्मेंटेशन से बनते हैं। एग्जाम्पल, टॉफीज में यूज होने वाला सिट्रिक एसिड जो एस्परजेलस नाम का माइक्रोब बनाता है। और तीसरा, ज़ैंथन गम। ये एक थिकनिंग एजेंट है जो ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया से मिलता है। एग्जाम्पल, आइसक्रीम्स और टूथपेस्ट। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स भी अच्छे से समझ लिए ना, तो आपने इस टॉपिक को मास्टर कर लिया है। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आज बहुत अच्छे से समझा है। सो वेल डन। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप चॉकलेट खाएं या आइसक्रीम या सुबह उठकर टूथपेस्ट यूज करें, तो क्या आप 1 सेकंड के लिए रुककर गैस कर सकते हैं कि इसको बनाने में शायद किस माइक्रोब का हाथ हो सकता है? अपने आसपास की चीजों को साइंस की नजरों से देखना शुरू कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू, पढ़ाई बहुत आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.